नमस्कार, मैं नीतू शम्मी राठौर। वही हो गया जिसका बीजेपी एक अरसे से विरोध कर रही थी। जातीय जनगणना के विरोध में बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो क्या क्या तर्क दे रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद माहौल बदल गया, जज्बात बदल गया, यूं कहिए कि बोली ही बदल गई। चलिए उसे छोड़ते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर जातीय जनगणना जो है वो आखिर जरूरी क्यों है। केंद्र सरकार के दिमाग की बत्ती भले ही देर से जली, लेकिन जल तो गई। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। देखिए, भारत की जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना मानी जाती है, लेकिन इस जनगणना में जो है एक चीज वो सालों से नदारद रही, वो है जातियों की पूरी गिनती। अब जबकि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला किया है तो सवाल उठते हैं कि आखिर ये जाति जनगणना है क्या, ये जरूरी क्यों है और अब तक इसका विरोध क्यों होता रहा। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की कहानी। जाति जनगणना यानी कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जातिगत पहचान को दर्ज करना। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, लेकिन 1931 के बाद से किसी भी जनगणना में जातियों की गिनती नहीं हुई। सिर्फ अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या का कोई ठोस सरकारी आंकड़ा है ही नहीं। जबकि एक सच ये भी है कि अगर आप समाज में पिछड़े वर्गों की बात करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी नीति सिर्फ अंदाजा बनकर रह जाती है। 1931 की जनगणना आखिरी बार थी जब सभी जातियों की गिनती हुई थी। और देखिए, उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और हमारा जो समाज था उस समाज में जातीय संरचना को समझना उनके प्रशासनिक उद्देश्यों का हिस्सा था। लेकिन 1951 में आजादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुई, तब से ओबीसी की जातियों को गिनने का सिलसिला बंद कर दिया गया। कई बड़े बड़े लोगों ने बार बार आजाद भारत के समाज को जाति से ऊपर उठाने की सोच रखी, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें ना तो वास्तविकता में जाति जो है वो बनी रही। सरकारी नीतियों में आरक्षण आया, लेकिन ओबीसी के लिए उनके कुल अनुपात का कोई आधार नहीं था। दरअसल जाति जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये सामाजिक न्याय की नींव है। जब सरकारी योजनाएं बनती हैं तो ये जानना जरूरी है कि किन वर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जो है वो तय किया गया, लेकिन यह आंकड़ा मंडल आयोग की सिफारिश पर आधारित था, जो कि 1980 के दशक के अनुमानों पर आधारित है। जरा सोचिए, अगर सरकार को ये पता ही ना हो कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है तो फिर उनके लिए बनाई गई नीतियां क्या सही दिशा में जा सकती हैं। सच तो यह है कि जाति जनगणना से हम आज ये जान सकते हैं कि किन जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कितनी खराब है। इससे लक्षित योजनाएं जो हैं वो बनाना आसान होता है। जाति जनगणना का मुद्दा सालों से राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहा है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद ये जो मुद्दा है ये मुख्य धारा में आया। आरजेडी, सपा, जेडीयू, कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं वो काफी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग जो है वो करती रही हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने शुरू में इसका विरोध किया था। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उनका तर्क था कि जाति आधारित राजनीति को इससे बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, केंद्र सरकार अब खुद इसको लागू कर रही है। तो देखिए, जो राजनीतिक का पूरा जो समीकरण है वो बदल रहा है।
कई सालों तक बीजेपी ने जाति जनगणना का विरोध किया। 2011 में जब यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SCCC कराई, तब भी इसमें जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। लेकिन बिहार में 2022 में जब नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे करवाया तो ओबीसी की संख्या 63% निकली। तब देश भर में जाति जनगणना की मांग तेज हो गई। इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, EBC, OBC, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। नीतीश सरकार के इस कदम ने पूरे देश में बहस छेड़ दी कि अगर बिहार में हो सकता है तो भाई पूरे देश में क्यों नहीं। अब बीजेपी को भी यह समझ में आ गया है कि जाति जनगणना का जो विरोध है वो उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, खास करके उन राज्यों में जहां पर ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है। और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की सब अब केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो जाति जनगणना कराने के पक्ष में है और जैसे ही ये फैसला आया बीजेपी प्रवक्ता ने भी उटर्न ले लिया। उन लोगों का कहना है कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, अगर जातिगत आंकड़े नीति निर्धारण में मदद करेंगे तो हम इसके पक्ष में हैं। अब देखिए, एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि जाति जनगणना में समाज में बंटवारा और असमानता की जो भावना है वो और गहरी हो सकती है। उनके मुताबिक देश को अब जाति से आगे बढ़कर विकास की बात करनी चाहिए। तो सवाल बड़ा है, क्या आंकड़ों को जानना समाज को जोड़ता या तोड़ता है? लेकिन बिना आंकड़ों के नीतियां कैसे तय होंगी? जब जब जाति जनगणना की संभावनाएं बन रही हैं तो इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डेटा की गोपनीयता और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना जरूरी होगा। जाति जनगणना देखिए कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये सामाजिक न्याय का आधार बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये जिम्मेदारी भी लाती है कि आंकड़ों का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए हो, ना कि और ज्यादा बांटने के लिए। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी गंभीरता से कदम उठाती है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।